जेएसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा। पूर्व योजना मंत्री और पानीपुरा के विधायक उस्मान मजीद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पानीपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जेकेपीसीसी कार्यालय जम्मू में आज रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को किए गए श्रद्धासुमन अर्पित। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ द्वारा आज अपने परिसर में स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन और लोगों को साफ सफाई के प्रति किया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि इन महान आत्माओं का जीवन सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित आदर्श हमेशा देश के लोगों के लिए प्रेरणा रहेगा। इनके जीवन से दुनिया भर के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए जीवंत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरकारी शिक्षा महाविद्यालय एमए रोड श्रीनगर ने गांधी जयंती को एक भव्य भाषण प्रतियोगिता, एक ऑन स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता और एक ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता के साथ मनाया। कश्मीर संभाग के कॉलेजों के नोडल प्रिंसिपल द्वारा आयोजित इन गतिविधियों ने गांधी की विरासत का सम्मान किया और आज की दुनिया में उनके दर्शन की प्रासंगिकता का पता लगाया। भाषण प्रतियोगिता का विषय सत्य और अहिंसा, समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन नोडल प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा नाज ने किया। मुख्य अतिथि कॉलेजों के निदेशक प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने युवाओं को अपने जीवन में गांधी की सत्य और अहिंसा की शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। It's all because of her efforts that today we are here gathered and College of Education, also the nodal office of Kashmir Division, and I'm very happy to host you all today and celebrating Gandhi Jayanti. This is Jayanti with all the students from the district, from all the 10 districts of Kashmir Division. It is also a very proud moment for me today because I am not celebrating it at my own institutional level. With their values, and truth is for all Muslims, and you just introspect. I have to introspect myself. How much Albert Einstein once asked about Gandhi. Gandhi, that is, be the change that you wish to see in the world. Our conflict resolution and dialogue. Yes, in our daily lives, we can solve the world. Satya isn't just about avoiding little white clouds. No, it's of course more powerful than that. Then what is Satya? What is truth? Satya starts with you. It's about being true to yourself. Imagine it with the truth, but with a capital T, like the ultimate reality. And also, it's like a GPS path. People goes to waste. And is indispensable today as when he introduced it. alive today in this present tumultuous world. If Gandhi was alive, how he would have. प्रोग्राम में शिरकत करने के घर से आए हुए दूर करीब से हमारे सरमाए नाज व इफ्तिखार
शाहीन तला, दीगर अफ़कायदा, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात मेरे लिए बाइस फ़ख्र इंबिसात भी है और लायक एजाज़ इम्तियाज़ भी कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए शुक्राने की तहरीर पेश करने का मौका दिया गया, जिसके लिए मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी जिम्मेदारी को अमली जामा पहनाते हुए सबसे पहले जिस हस्ती और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो किसी रस्मी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर शेख एजाज बशीर साहब से है। इंतहाई अबकरी और नाबिगे रोजगार शख्सियत के मालिक की बेअदीब और बेनज़ीर मिसाल है। आपने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद हमारे दावतनामे को कबूल करके अपनी तशरीफ आवरी से न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई की बल्कि इस मजलिस की जीनत और वक़ार को भी बढ़ा दिया। इसके लिए मैं पूरे कॉलेज इंतजामिया की तरफ से आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर एजाज बशीर साहब हर वक्त हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे पीछे खड़े होते हैं। मैं एक बार फिर पूरे कॉलेज इंतजामिया की तरफ से इन अशार के साथ इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। Amersham College. GTC? Don't I? We'll just take it for a moment and then we'll send it to your college. मीटर क्या है? साल हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं कॉलेज में, तो हम सारी यूटी के कॉलेज में ये सेलिब्रेट करते हैं। हम इसके लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस साल हमने कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी ये कॉन्टेस्ट किए हैं। कश्मीर डिवीज़न में हमने हर एक कॉलेज में, हमारे पास 72 कॉलेज हैं कश्मीर में, तो हर एक कॉलेज में हमने ये कंटेस्ट कराया है। तो ये 3 टाइप के कॉन्टेस्ट हमने किए हैं। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट किया है, क्विज कॉम्पिटिशन किया है और पेंटिंग कॉम्पिटिशन किया है। ये हर एक कॉलेज में हुआ है। फिर ये डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड कॉलेज में हुआ है और आज यहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में डिविजनल लेवल पे हुआ है। तो इस कॉन्टेस्ट में जो हमारे विनर्स हैं उनको आज हमने ट्रॉफीज यहाँ पे दी हैं और जो फर्स्ट 3 विनर्स हमारे कॉन्टेस्ट के हैं उनको हम कल एक फंक्शन में हम उनको ऑनर करेंगे, प्राइज मनी के साथ ऑनर करेंगे। बेसिक एम इसका है दैट वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ Mahatma Gandhi among the youth, message of non-violence and message of truthfulness. That is the aim of these programs, and I suppose we are achieving this by conducting these. पूर्व योजना मंत्री और बांडीपुरा के विधायक उस्मान मजीद ने बांडीपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कश्मीरी पंडितों पर कथित हमले की कड़ी निंदा की और इस घटना को लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव पर हमला बताया। माजिद ने कश्मीरी पंडितों पर शारीरिक हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धमकाया गया और डराया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, दबाव में वोट डालने से इनकार करने पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की रणनीति न केवल अवैध है बल्कि शर्मनाक और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। 2 अहम वाक़ा जो जिनकी मैं जिक्र आज प्रेस के जरिए करना चाहता हूँ, जो कल हुए, जो जिस फ्रस्ट्रेशन और जिनको एक पार्टी को, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो उनके दिल में था वो निकल गया। एक वाक़ा जो कल हुआ पोलिंग बूथ पे, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला हुआ, बहुत दुखदायक घटना है, बहुत अफसोस है उसका। और दूसरा जो लेडी वाज दे ट्राई टू रेप हर, ये वटकोरा में हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक हमारे उनके कैंडिडेट के खास करीबी रिश्तेदारों ने उन पर हमला बोला। जो ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने उनके घर जाके अटैक किया और इस औरत को कपड़े काट दिए, उसके नील्स पड़े चेस्ट पे और ऑलमोस्ट वो बेहोश हुई थी।
शी वॉज molested. In fact, they tried to rape her. अगर गांव वाले उस वक्त नहीं आए, क्या आप समझते हैं कि हमारी माँ बहनें सेफ है? क्या आप समझते हैं? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, मैं इनके प्रेसिडेंट, यहाँ के लोकल पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राज्य में यही हो रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम औरतों की बात जहां तक करते हो, क्या औरतें हमारी सेफ है? जैसे आपके गुंडे जाके रेप करने की कोशिश करेगी, लेडी को मारदार किया, पिटाई की, उनके शीशे घर के तोड़े गए गुंडों के जरिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुंडों के जरिए। हम समझते हैं हमें वो हमारी बहनें हैं, यहाँ हमारी माएँ हैं, तो इनका इज्जत कहाँ महफूज है इनके हाथ में? अल्लाह न करे कि उनके हाथ में कभी ऐसा वो आ जाए तो वो तो यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इलेक्शन अपनी जगह पे, कोई जीतता है कोई हारता है, ये चलता है। इसका तो कल 6 बजे तक ही टाइम था, उसके बाद तो हमको समाज ये तो कल एक्सपोज हो गया जब उन्होंने इस लेडी के साथ ज्यादती की, जो कल बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लिया गया, पुलिस ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये तो बड़ा अफसोस वाली घटना है। इलेक्शन क्या आप इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपके किसी ने आपके खिलाफ वोट डाला और आप उसके घर पे गए और ट्राइंग टू मॉलेस्ट है, ट्राइंग टू रेप है? क्या ये जायज है इस हमारे समाज में? आज भी गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश इतनी है हमारे पास? क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? उनको तो भांडीपोरा से निकालना चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया है। उनको ये इस आप अदब और इल्म वाली जगह पे रहने का कोई हक नहीं है। इम्पोर्टेंट घटना वो ये है कि हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई जो है रह चुके हैं, कल जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, वही उन्हीं INC के गुंडों ने, और जो काफी करीब है हमारे जो इनके यहाँ दोस्त जो कैंडिडेट हैं उनके, निजामुद्दीन भट्ट साहब के काफी करीब है, राइट हैंड मैन, सेकंड इन कमांड है उनके यहाँ। उसने जिस तरीके से इनका दावा बोला और इनको बोला आप निकल जाए, क्योंकि हम विटनेस हैं उस चीज के, हम खड़े थे। JKPCC मुख्यालय में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ साथ महात्मा गांधी की जयंती भी श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। आज पार्टी कार्यालय में रमन भल्ला सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन मां भारती के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर है और लोगों द्वारा इस बार बटन दबाकर अपने गुस्से का इजहार भी भली भांति किया गया है और जल्द ही इस बात का सबूत भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अब जान चुके हैं कि कौन सी पार्टी जनता के हित के लिए सोचती है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर बातचीत की। महात्मा गांधी जी को आज की बरसी पे श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वहीं पे शास्त्री जी की जयंती को मनाने के लिए भी दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जो भूमिका यहाँ पे निभाई है उनको भी याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज दोनों दिग्गज नेता थे और आर्किटेक्ट थे, मॉडर्न इंडिया को बनाने में भी इनका योगदान यहाँ पे रहा। महात्मा गांधी जी जिनको रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से आज की सत्ताधारी पार्टियों ने उस रियासत के 2 टुकड़े करके UTA 2 बना दी, लेकिन अभी तक भी स्टेटहुड की सिर्फ भाषणों तक मौजूद रखते हैं। स्टेटहुड हमारे अवाम को यहाँ पे सौंपी नहीं गई, हमसे गवर्नर का पोस्ट हमसे छीनी गई है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं। और आज भी मैं समझता हूँ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि हर तबके को साथ में लेके चलना, आज बुजुर्गों की पेंशन बंद है, आज विधवाओं की पेंशन बंद है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों के घरों में जो बोझ डाला गया है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर के तहत लोगों के घरों में बिजली के बड़े बड़े लंबे बिल का आना, तो आज दर्शाता है कि महात्मा गांधी जी की सोच कैसी थी। वो हर एक गरीब आदमी जो था उसके नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर यहाँ पे रहते थे, फोरफ्रंट में रहते थे। आज हम उनको याद करते हुए यही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलेंगे और वहीं पे जहाँ पे शास्त्री जय जवान जय किसान, आज दोनों नारे जो उनके थे जिनको बुलंदियों पे ले जाने की जरूरत थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने, चाहे किसान हो, 700 किसानों की शहादत हुई लेकिन उनकी आमदन दुगनी नहीं हुई। वहीं पे जवान जो 25 साल की नौकरी कर सकता था, करता रहा कांग्रेस के टाइम पे, आज उनको 4 साल की नौकरी दे के भी बहुत बड़ा मजाक यहाँ पे किया। इसलिए हम दोनों नेताओं को, महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी को आज के इस दिन पे याद करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और गूंगी बहरी सरकार जो सत्ता में बैठी है उनको हिलाने का काम यहाँ पे करेंगे ताकि वो भी महात्मा गांधी जी की सोच के मुताबिक चलें, शास्त्री जी की सोच के मुताबिक चलें। किसान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पुंछ द्वारा आज गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा के संबंध में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।
इस दौरान सभी ने मिलजुल कर परिसर में साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। अनुप्रताप, आप देख सकते हैं कि आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छता ही सेवा के तहत यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी एक सैनिटेशन ड्राइव जो सिंबॉलिक है कि हमें अपने घरों को और अपने काम करने की जगहों को साफ रखना है। इसमें हमारे ऑनरेबल सेशंस जज श्री अश्विनी कुमार शर्मा साहब, हमारे सेक्रेटरी डलसा रफाकत हुसैन मीर साहब, हमारे CGM पुंछ सरफराज साहब, हमारी नई मुंसिफ जो जसप्रीत मैम, हमारे LADCs एडवोकेट्स, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके कोर्ट स्टाफ ने सफाई की। साथ में आप देख सकते हैं कि जो म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की सैनिटेशन टीम भी है, ये लोग रोज सुबह भी, जैसे आप देखेंगे वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये म्यूजिक आपको रोज सुबह सुनाई देता है। और जगह जगह जो आपको डस्टबिन दिखते हैं म्यूनिसिपैलिटी ने जो लगाए हैं, आपने उसमें जो आपका घर का गीला और सूखा कचरा है उसको सेग्रीगेट करके डालना है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हम लोग स्वस्थ रहें। और आज के दिन की मुनासबत से मैं एक बार फिर से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना केवल अपने घर की सफाई कीजिए, बल्कि आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, आपके प्रोफेशनल एरिया, आपके हमारे जो पब्लिक पार्क्स हैं, हमें इन सारी जगहों को साफ रखना है। सफाई इसका मतलब ये है कि मतलब हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई जो है ये बीमारियों से मुब्तला, मतलब बीमारियों से बचाती है। हमें हर जगह सफाई रखनी चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। इसीलिए मतलब जैसे आज भारतवर्ष में जो सफाई अभियान मनाया जा रहा है, इसी तरह से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी मनाया गया। मैं तो हर एक को यही कहूंगा कि मतलब अपनी सफाई जो है बड़ी जरूरी है, घरों में सफाई रखनी चाहिए। मतलब ये जैसे प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। जगह जगह मतलब ऐसे फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा जहां भी है, इसको नहीं फेंकना चाहिए। ये बीमारियां हमारे लिए हैं। मैं तो सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि मतलब ये जो प्लास्टिक है इसको बिल्कुल बैन ही करना चाहिए। लोगों को अवेयर मतलब खुद होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले क्या क्या करेंगे? जब हमें अपना सुधार खुद करना है, लोगों को अपने करैक्टर खुद बनाने हैं कि हमें गंद नहीं डालना है। गंदगी मतलब गंदगी से तो बचना है ना हमें। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा द्वारा आज जम्मू के गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड पर स्थित लाला हंसराज महाजन पार्क में रमेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में JCMS लाला हंसराज महाजन की 158वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन का भी आयोजन किया गया। उन्होंने समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करने का सफल प्रयास किया और समाज के उत्थान में निस्वार्थ भाव से अहम योगदान दिया। सबका भला करो भगवान, शांति 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 जुबले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। 18वीं सदी के अंदर पैदा हुए उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिसने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक जो है बीड़ा उठाया। सारे देश के अंदर घूम करके जब गांधी जी का एक दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर उन्होंने सबसे मिल करके हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए एक बीड़ा उठाया। उस बीड़े को हमारे समाज ने आगे अपने कंधों पर उठा करके आज तक जो है वो चल रही है। हम लोग जो है समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा की, हमारी ज़रूरतमंद बहनों की और साथ में ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको जो ज़रूरतें हैं उसके लिए किताबें या स्कॉलरशिप हमने मुहैया किया हुआ है, वो हर साल हम उनको देते हैं। उसके लिए उनका जो है जीवन यापन थोड़ा सा आसान हो जाता है, किताबों का बोझ हल्का हो जाता है। और बहनें जिनको अपनी ज़रूरतों के लिए, दवाइयों के लिए और चीज़ों के लिए ज़रूरत चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमारे छोटे से स्कॉलरशिप से जो है वो 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। बच्चों को भी और बहनों को भी 500 रुपया महीना जो है वो देते हैं। उससे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें जो है वो पूरी कर पाते हैं। मैं समझता हूँ हम लोगों को एक स्लोगन जो है लाला हंसराज जी ने दिया, महाजनों जैन कथा सपंथ, मतलब जिस ओर जो है समाज के अंदर पढ़ी लिखी एलाइट क्लास चल पड़ती है, उस दिशा के अंदर ही समाज के बाकी लोग चलते हैं। हम भी उसी प्रकरण के अंदर हम उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो लाला हंसराज जी सभी जातियों के एक बेताब बादशाह थे। उन्होंने सब जातियों को अपने साथ जो है वो जोड़ा।
सब लोगों को लेकर के अपने साथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। इसी से जो है हमारा समाज का कुछ कल्याण जो है मैं समझता हूँ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मैं आज के इस दिन पर जो है उनको अपने श्रद्धा सुमन से नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और दुआ करता हूँ वो समाज को एक अच्छी दिशा जो है वो देते रहे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।